हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं आज आपको कक्षा 4 का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है हेलन केलर। ये क्या है? एक जीवनी है। जीवनी मतलब हेलन केलर के बारे में बातें बताई जाएंगी। हेलन केलर का जीवन परिचय दिया जाएगा। प्रस्तावना क्या है? हेलन केलर को लेकर उसके माता पिता निराश हो चुके थे, मगर एनी सलीवान ने उसके जीवन को एक नई रोशनी दी और उसे महानता की सीढ़ी पर चढ़ाया। परिकल्पना करके बताना है। निराशा को आशा में बदलने के लिए क्या अनिवार्य है? निराशा को अगर हमें आशा में बदलना है तो क्या अनिवार्य है? उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ने का? श्रम, धैर्य, आत्मविश्वास, साहस की भावना का विकास करना। आइए पढ़ते हैं। ये एक प्यारी सी सुंदर सी कहानी हेलन केलर के जीवन के बारे में, मतलब ये सच्ची कहानी है। हेलन केलर के जीवन के बारे में बताया जाएगा। एक नन्ही प्यारी और मासूम बच्ची जिसका नाम था हेलन केलर। अभी उसकी आयु मात्र 1.5 वर्ष की थी कि एक दिन अचानक उसे ज्वर चढ़ा। ज्वर मतलब बुखार। उसे बुखार चढ़ा। इस ज्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और सुनने की शक्ति से भी वंचित कर दिया। आंखों की रोशनी मतलब उसको दिखाई देना बंद हो गया, और उसकी सुनने की शक्ति मतलब जो सुनती थी, उसकी सुनने की क्षमता और शक्ति थी, उससे वंचित कर दिया, मतलब उसको सुनाई देना भी बंद हो गया। साथ ही उसकी वाणी भी जाती रही। वाणी मतलब बोलना, उसकी बोली भी जाती रही। बच्ची नेत्रहीन तथा मूक और बधिर हो गई। नेत्रहीन मतलब आंखों के बिना, जो जिनको दिखाई नहीं देता। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, और बधिर मतलब होता है जो सुन नहीं सकता। वो क्या हो गई? नेत्रहीन हो गई, चुप हो गई, मूक हो गई और बधिर हो गई। जानने और सीखने के सभी रास्ते बंद हो गए। माता पिता की चिंता का कोई पारावार न रहा। वे सोचते क्या होगा हमारी बच्ची का, लंबी जिंदगी कैसे जी पाएगी। वो उसकी चिंता करने लगे कि उसको तो कुछ दिखाई सुनाई भी नहीं देता, बोल भी नहीं पाती, तो कैसे जी पाएगी, हम कब तक सहारा दे पाएंगे। जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो रही थी, माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। परंतु जब उनको बच्ची की बुद्धिमत्ता और समझदारी का एहसास हुआ तो उनके अंतरचक्षु खुलते नजर आए। तो उनकी चिंता धीरे धीरे दूर होने लगी। मतलब वो कितनी होशियार थी, कितनी बुद्धिमान थी, और उसकी समझदारी देखी तो उनके अंदर की आत्मा मतलब अंतरचक्षु मतलब उनको अंदर से समझ में आने लगा कि मतलब उनकी चिंता धीरे धीरे दूर होने लगी। फिर एक दिन देवदूत बनकर आई एक अध्यापिका। अध्यापिका मतलब टीचर, एनी सलीवान। एक एनी सलीवान नाम की टीचर आई। एनी स्वयं कुछ समय के लिए दृष्टिहीन रह चुकी थी। कुछ समय दृष्टिहीन मतलब उसको दिखाई नहीं देता था। वह उस नन्ही बालिका के अंधकार में संसार की पीड़ा को समझ सकती थी। उसको समझ में आता था कि जब दिखता नहीं है तो कैसा लगता है। वह उसकी निराशाओं और विवशताओं का अनुभव कर सकती थी। उसने हेलेन को अपार स्नेह, सहानुभूति और दृढ़ निश्चय के साथ अपने संरक्षण में ले लिया, मतलब अपने पास रख लिया। बताइए मन की बात, क्या आप में हेलन केलर जैसा कोई गुण है? अभी हेलन केलर के गुण देखना और आप बताना कि आप में भी क्या ऐसा कोई गुण है। हेलन की शारीरिक कमियों से उसे थोड़ा जिद्दी और क्रोधी बना दिया था। एनी ने अत्यंत धैर्यपूर्वक रहकर स्थिति को बदला और सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब सीखने सिखाने लगी वो किसको? हेलन केलर को। वह हेलन को माता पिता के सुरक्षा घेरे से दूर एक अलग घर में ले गई। मतलब उसके माता पिता से उसको दूर ले गई, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। एनी के स्नेह, परिश्रम और धैर्य ने हेलन के स्वभाव को भी बदल दिया। वह अत्यधिक विनम्र और आज्ञाकारी भी बन गई। एनी के प्रोत्साहन और प्रेरणा के फलस्वरूप केलर अपने होठों को हिलाकर बोलने का प्रयास भी करने लगी। मतलब उसने इतनी मेहनत करी उसके साथ कि वो बोलने का, होठ को हिला के बोलना भी शुरू करने लगी, प्रयास करने लगी। वह एनी के होठों को छूकर शब्दों को सीखने लगी। एनी के होठों को छूती थी और शब्द सीखती थी। सर्वप्रथम उसके मुख से जो शब्द फूटा था वह था वाटर। क्या निकला था उसके मुंह से? वाटर। उस समय दोनों ही प्रसन्नता से नाच उठी थी। उसके बाद तो यह सिलसिला जोर शोर से शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी खोई हुई वाणी उसे वापस मिल गई। मतलब धीरे धीरे उसने बोलना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की आयु तक वह बिना अटके बोलने लगी थी। उसने कई भाषाएं सीखी। जब वो बोलने लगी थी तो उसने बहुत सारी भाषाएं सीखी।
उसने शतरंज और ताश खेलना सीखा। इसके अलावा तैरना, घुड़सवारी और नाव खेलना भी सीखा। जब उसको देख नहीं पाती थी, वो बोल भी नहीं पाती थी, बोलना शुरू किया, सुन नहीं पाती थी, तब भी उसने इतनी सारी चीजों को सीखा। उसने अपने परिश्रम एवं अभ्यास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की, स्नातक की उपाधि पाई। स्नातक मतलब उसने स्नातक की उपाधि पाली, मतलब पद पा लिया। उसे डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया। अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती को उसने साहस पूर्वक स्वीकार किया। उसका मानना था कि यदि जीवन में बाधाएं न हो तो उन्हें पार करने का आनंद भी नहीं मिल पाएगा। वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। ब्रेल लिपि में उसने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? मेरा धर्म और मेरी कहानी आदि। उसके द्वारा रचित पुस्तकों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उसके द्वारा कही गई बात, ईश्वर एक द्वार बंद करता है, दूसरा खोलता भी है, लेकिन हम बंद की ओर इतनी देर तक ताकते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोला गया है उसे देख ही नहीं पाते। लोगों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उसने क्या कहा था कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? बंद रास्ते को ही देखते रहते हैं और जो खुला रास्ता है उसको देख नहीं पाते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। ज्वर मतलब होता है बुखार, वंचित मतलब विमुख, नेत्रहीन अंधी, बधिर बहरी, अंतरचक्षु मन रूपी आंखें, सिलसिला क्रम, उपाधि पद, शक्ति ताकत, वाणी बोली, मूक मतलब गूंगी, बुद्धिमता समझदारी, दृष्टिहीन अंधी, प्रोत्साहन उत्साह, स्रोत मतलब उद्गम स्थल। आइए बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्वर का हेलन केलर पर क्या प्रभाव पड़ा? ज्वर का हेलन केलर पर क्या प्रभाव पड़ा? कि उसकी नेत्रहीन हो गई, उसके नेत्र चले गए। आइए देखते हैं इसका आंसर कहां से कहां तक आएगा। इस ज्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और सुनने की शक्ति से भी वंचित कर दिया। साथ ही उसे उसकी वाणी भी जाती रही। तो ये क्या किया? ज्वर ने उसकी आंखों की रोशनी भी छीनी, सुनने की शक्ति भी छीनी और वाणी भी उसकी जाती रही। तो ये क्या किया? उसके ज्वर ने उस पर असर डाला। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है, माता पिता को हेलन की चिंता क्या चिंता थी? माता पिता को क्या चिंता थी? देखिए इसका आंसर आएगा कहां से कहां तक। माता पिता की चिंता का कोई पारावार न रहा। वे सोचते क्या होगा हमारी बच्ची का, लंबी जिंदगी कैसे जी पाएगी, हम कब तक सहारा दे पाएंगे। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। यहां से यहां तक कि दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हेलन के जीवन में देवदूत बनकर कौन आया और कैसे? हेलन के जीवन में देवदूत बनकर कौन आया? देवदूत बनकर आई एक अध्यापिका एनी सलीवान। और कैसे आई? एनी स्वयं कुछ समय के लिए दृष्टिहीन रह चुकी थी। वह नन्ही बालिका के अंधकार में संसार की पीड़ा को समझ सकती थी। फिर हम यहां से लिख देंगे, उसने हेलन को अपार स्नेह, सहानुभूति और दृढ़ निश्चय के साथ अपने संरक्षण में ले लिया और उनको बहुत चीजें सिखाई। ये क्या है? तीसरे प्रश्न का आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हेलन ने अपने श्रम तथा आत्मविश्वास के बल पर क्या क्या हासिल किया? हेलन ने बहुत सारी भाषाएं सीखी, सर्वप्रथम उसके मुख से जो शब्द फूटा था वह बोलने लगी। वह बिना अटके बोलने लगी थी। उसने कई भाषाएं सीखी। उसने शतरंज और ताश खेलना सीखा। इसके अलावा तैरना, घुड़सवारी और नाव खेलना भी सीखा। यह है चौथे प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उन्होंने कौन सी प्रभावशाली बात कही? कौन सी प्रभावशाली बात कही? उन्होंने कहा
ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है, लेकिन हम बंद द्वार की ओर इतनी देर तक ताकते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोला गया है उसे देख ही नहीं पाते। लोगों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ये किसने कहा? ये हेलन केलर ने कहा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही शब्द चुनकर स्थान भरिए। एक नन्ही प्यारी और डैश बच्ची थी, मासूम बच्ची। बच्ची नेत्रहीन, मूक और क्या थी? क्या हो गई? बधिर। वह अत्यधिक डैश और आज्ञाकारी बन गई, अत्यधिक विनम्र और आज्ञाकारी बन गई। उसने कई भाषाएं सीखी। वह सबके लिए डैश का स्रोत बन गई, वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। हेलन का ज्वर किस आयु में चढ़ा था? 1.5 वर्ष। किसमें? 1.5 वर्ष में। एनी सलीवान हेलन की जिंदगी में क्या बनकर आई? देवदूत बनकर आई। हेलन के मुख से बोला गया पहला शब्द कौन सा था? वाटर। हेलन ने कौन सा खेल सीखा? शतरंज, ताश, दोनों। उसने शतरंज और ताश दोनों सीखे। आइए चलते हैं मौखिक प्रश्न पर। माता पिता की चिंता कब कम हुई? जब उन्होंने हेलन की बुद्धिमत्ता और समझदारी देखी तब उनकी चिंता कम हुई। हेलन की शारीरिक कमियों ने उसे कैसा बना दिया था? जिद्दी और गुस्सैल बना दी, क्रोधी बना दिया था। हेलन ने सबसे पहले कौन सा शब्द बोला? हेलन ने सबसे पहले वाटर बोला। हेलन ने क्या क्या सीखा? हेलन ने बहुत सारी भाषाएं सीखी, घुड़सवारी, ताश, शतरंज, तैरना, बहुत सारी चीजें सीखी। आइए चलते हैं व्याकरण पर। विलोम शब्द लिखिए। रोशनी मतलब अंधेरा, निराशा आशा, समझदार बेवकूफ, निश्चय अनिश्चय, सम्मानित अपमानित, धैर्य अधीर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गहरे छपे शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में लिखिए। पृथ्वी पर एक ही धर्म हो सकता है, अनेक नहीं। एक का विलोम है अनेक। प्रत्येक सभ्य पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है पढ़ना, असभ्य का नहीं। हमें दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं। जो सृजन करता है असृजन करती है, जो सृजन करती है वो असृजन करती है। आइए चलते हैं। कल्पना की कलम से। अगर एकाएक आपकी श्रवण शक्ति चली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगर अचानक से आपकी सुनने की शक्ति चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? रचनात्मक गतिविधियां। हेलन केलर के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमें विकलांगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और क्यों, ये बताना है। अगर हेलन केलर के जीवन में एनी सलीवान ने आती तो उसका जीवन कैसा होता? सूझबूझ करके बताना है आपको कि अगर वो नहीं आती तो उसका जीवन कैसा होता। आइए बढ़ते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनको ईश्वर ने शारीरिक रूप से किसी न किसी कमी का शिकार बनाया है। ऐसे व्यक्ति विकलांग या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, जैसे मूक, बधिर, नेत्रहीन आदि। हमें ऐसे लोगों के प्रति अपना विशेष स्नेह, सहानुभूति दर्शानी चाहिए तथा उनके अंदर आत्मविश्वास, साहस और धैर्य की भावना जागृत करनी चाहिए ताकि वे हीन भावना से निकलकर जीने लायक बन सके। क्या आप अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं? आइए पढ़ते हैं कड़ी जोड़ो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। स्टीफन को मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी थी। इस बीमारी के कारण उसके शरीर के हिस्सों ने धीरे धीरे कार्य करना बंद कर दिया था और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था।
उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे शोध किए। उनकी खोज में सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल की खोज है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि अगर हम किसी भी वजह से पीछे हैं, तो हमें वो चीज, अगर हमें किसी चीज में कमी है तो हमें वो चीज आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए अगर आप के हाथ पैर पूरा शरीर ठीक है तो आप अपने प्रतिदिन प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, और अगर किसी में थोड़ी बहुत कमी है तो वो क्या करें, वो भी प्रयास करें आगे बढ़ने का, क्योंकि सफलता किसी की कमी को देखकर नहीं मिलती है। सफलता क्या देखती है? श्रम, धैर्य, परिश्रम, ये सब देखती है। धन्यवाद बच्चों।